नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रयागराज के बटुक ब्राह्मण विवाद अब सिर्फ प्रशासनिक घटना नहीं बनी, वो 2017 की लड़ाई के ट्रेलर बन चुका है। माघ मेला जो आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है, वहीं अगर बटुक ब्राह्मणों के साथ कथित पुलिस बदसलूकी करती है तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं होता, सवाल उठता है सरकार की प्राथमिकताओं का। जो सरकार खुद को धर्म परंपरा का रक्षक बताती है, उसी के शासन में अगर ब्राह्मण समाज के युवा पुरोहित सड़क पर विरोध करते नजर आए तो ये भाजपा के लिए चेतावनी की घंटी है। सबसे दिलचस्प पहलू है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रयागराज के पटुक ब्राह्मण को जमावड़ा सिर्फ एक सहानुभूति नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत है। क्या यह भाजपा के भीतर ब्राह्मण नेतृत्व को अलग लाइन खींचने की कोशिश हो रही है? इसके क्या संकेत हैं? ब्राह्मण की अस्मिता की राजनीति अब अंदर में उभरती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत प्रशासक की है, लेकिन अगर उनके ही शासन में ब्राह्मण समाज खुद को असुरक्षित महसूस करे तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है ये। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले ही ठाकुर बनाम ब्राह्मण का नैरेटिव को हवा दे चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत की योगी से मुलाकात की खबरें पूरे प्रकरण को और गंभीर बना देती है। अगर यह सिर्फ सामान्य मुलाकात होती तो भी ठीक था, लेकिन अगर इसमें ब्राह्मण असंतोष पर चर्चा हुई है तो इसका मतलब है कि मामला संघ परिवार तक पहुंच चुका है। और जब संघ सामाजिक समीकरणों की चिंतन में लग जाता है तो चुनावी बिसात वो बिछा चुकी होती है। भाजपा की राजनीति 2014 के बाद सबका साथ सबके विकास के फॉर्मूले पर चलती आई है, लेकिन यूपी की सियासत जाति गणित से अलग नहीं है। ब्राह्मण वोट लंबे समय से भाजपा का स्थायी आधार माना जाता है। अगर उसमें दरार पड़ती है तो 2027 का रास्ता आसान नहीं होगा। सरकार से सीधा सवाल है, अगर पुलिस ने गलत किया तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई? अगर बटुक ब्राह्मण की शिकायतें जायज हैं तो तत्काल समाधान क्यों नहीं? और अगर यह राजनीति साजिश है तो सरकार तथ्यों के साथ सामने क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि राजनीति में धारणा ही सच्चाई बन जाती है, और अब जो धारणा बन रही है वो भाजपा को असहज करेगी। विपक्ष इस मुद्दे को ब्राह्मण का अपमान के रूप में पेश कर रही है। भाजपा के भीतर एक अलग गुटबाजी फुसफुसाहट तेज हो गई है। तो यह साफ है कि 2027 का संतुलन हिल सकता है। यह विवाद सिर्फ बटुक ब्राह्मण तक नहीं है। अब सवाल यह है, क्या भाजपा और पारंपरिक सामाजिक गठबंधन को संभाल पा रही है कि नहीं? क्या प्रशासनिक सख्ती और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बना पा रही है कि नहीं? अगर सरकार ने इसे हल्के में लिया तो यह चिंगारी कहीं आग न बन जाए। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता राजनीति समीकरण से होकर गुजरेगा। प्रयागराज की यह घटना उसी रास्ते का एक बड़ा पत्थर है। अब देखना होगा कि सरकार इसे हटाती है या 27 की पत्थर ठोकर ना बन जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।